अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा जी, सूट्स वैल्यूएशन एक्ट का ये तीसरा टॉपिक है, ऑब्जेक्शन अगेंस्ट पिक्यूनरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ कोर्ट। अच्छा, वैसे यार इसमें से भी एक सवाल करना होता है सूट्स वैल्यूएशन एक्ट में से। वैसे तो 4-5 ऐसे सवाल हैं, लेकिन ये जो 3 सवालात जो मैं कवर करवा रहा हूँ, मेरे ख्याल में ये सबसे ज़्यादा अहम है और मुझे उम्मीद है, यकीन है कि इंशाल्लाह इसमें से सवाल आ ही जाएगा। लेकिन इसके अलावा मज़ीद अगर आपने खुद से कोई तैयार कर रहे हैं, तो मेरी इजाज़त है आप लोगों को। ठीक है जी। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो अदालत की पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होती है ना, पिक्यूनरी मतलब जो जिसका ताल्लुक पैसों से होता है, कि कौन सी अदालत कितनी मालियत के मैक्सिमम कितने पैसों वाले मामलियत के मुकदमात सुनेगी। यानी एक अदालत है, उसकी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि वो 2 लाख तक के अगर यानी मालियत के अगर मुकदमात आएंगे तो वो सुनेगी। एक अदालत जनाब 60 लाख की मालियत के अगर कोई मुकदमा आता है, या 60 लाख की प्रॉपर्टी का कोई मामला है, या उससे अंदर 50 लाख की प्रॉपर्टी का मामला है, 40 लाख की प्रॉपर्टी का मामला है, तो वो सुनेगी। तो हम इसको बोलते हैं पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। ठीक है। अब आपको ना पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन जो है ना अदालत की, उसके ऊपर आपको एतराज़ है, तो आपने अब किस तरह जो है ना उसके खिलाफ ऑब्जेक्शंस रेज करने हैं, किस तरह एतराज़ात उठाने हैं। वैसे एतराज़ात उठाने में तो आप एक्सपर्ट हैं भाइयों। बदोबदी। हाँ जी, सबसे पहले सेक्शन 11 है सूट वैल्यूएशन एक्ट का, वो ये कहता है कि जब अदालत किसी भी मुकदमे को प्रॉपर अथॉरिटी से हैंडल नहीं करती और आपको उस अदालत की पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के ऊपर एतराज़ होता है, तो उस सूरत में ये होता है कि आप एक ऑब्जेक्शन रेज़ कर सकते हैं। आप एक एतराज़ जो है ना वो आयद कर सकते हैं। ठीक है। सो अगर कोई अदालत अपनी जुरिस्डिक्शन से हट के कोई मुकदमा सुनती है, तो उस सूरत में उसका जो डिसीजन भी होता है वो इनवैलिड कहलाता है। यानी एक अदालत है, उसके पास जो उसकी लिमिट है ना, वो कि कम से कम 50,000 की लिमिट के जो मुकदमात हैं, जो मालियत के केसेस होंगे वही सुनेगी। लेकिन उसने क्या किया कि 2 लाख की मालियत का एक केस का फैसला सुना दिया। तो अब उस अदालत का वो जो फैसला होगा ना, हम उसको इनवैलिड ही समझेंगे। उसकी वजह ये है कि भाईजान तुम्हारी लिमिट थी कि बस 50,000 के अंदर ही अंदर तुमने ना, अगर उस तरह के कोई छोटे मोटे केसेस आते हैं जिसमें 2,000, 3,000, 40,000, 45,000 की बात है, तो वो तुम सुनो। अगर उससे ऊपर की मालियत के मुकदमात होंगे जिसमें ज़्यादा रिलीफ मांगा होगा, 5 लाख का रिलीफ, तो तुमने वो नहीं सुनना। अगर वो अदालत सुन लेती है और अपनी जुरिस्डिक्शन को फॉलो नहीं करती, तो फिर उसका फैसला भी इनवैलिड माना जाएगा और हम उसके ऊपर एतराज़ात उठाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, इसका मतलब है लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ मनी दैट अ कोर्ट कैन हैंडल इन अ केस। यानी कितनी मालियत के लिमिट के मुकदमे अदालत सुनेगी। ठीक है। ये क्या कहता है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताई जाती है अदालत की। मिसाल देता हूँ, एक अदालत है वो मिनिमम 20,000 से लेकर मैक्सिमम 80,000 के बीच में जितने भी मुकदमों की जो मालियत होगी, अगर वो आएगा तो वो अदालत सुनेगी। अब सेक्शन 11 जो है ना, वो हमें बताता है कि जब किसी भी सूट की वैल्यूएशन इनकरेक्ट होती है ना, और उससे अदालत की जुरिस्डिक्शन मुतासर होती है ना, तो तब आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। ठीक है। और ऑब्जेक्शन जो रेज है ना, वो आप प्रोसीडिंग में किसी भी स्टेज के ऊपर रेज कर सकते हैं। प्रोसीडिंग के स्टार्ट में भी आप एतराज़ आयद कर सकते हैं, सेंटर में भी, और बिल्कुल प्रोसीडिंग ख़त्म होने पर भी आप आयद कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि केस ख़त्म हो जाए उसके बाद फिर जो है ना आयद करते फिरो। ठीक है। एहतियात करना तो बेहतर यह है कि शुरू की प्रोसीडिंग में ही आप ऑब्जेक्शन रेज करें और अदालत को कहें कि सर, यह आपका जो है ना पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन में केस नहीं आता, ये तो 40,000 का है और आपकी तो मैक्सिमम लिमिट 20,000 की है। अच्छा जी, अब कंडीशंस क्या होती हैं कि कब सेक्शन 11 एप्लीकेबल होता है। नंबर 1, जब कोई सूट ओवर वैल्यू हो। अगर कोई सूट ओवर वैल्यू है, तो इसका मतलब है तो जिस अदालत में वो चल रहा है तो वहाँ नहीं चलना चाहिए उसको। ठीक है, वो उस अदालत की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। अगर कोई सूट है वो अंडर वैल्यू है, हालांकि उसकी जो वैल्यू बनती है 4 लाख की, लेकिन लगाई गई है 20,000, तो अगर वो 20,000 की मालियत वाली कोई अदालत उस मुकदमे को सुन रही है, तो हम कहेंगे कि ये अंडर वैल्यू सूट है। और दूसरा ये है कि अगर अगर आपने जनाब जहाँ पे केस लगाया है वो उसकी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन बनती ही नहीं है, वो उस अदालत की जुरिस्डिक्शन में फॉलो ही नहीं करती, तो तब भी सेक्शन 11 जो है ना वो एप्लीकेबल होगा और सेक्शन 11 को आपने इस्तेमाल करना है। अब कब जनाब एक एपीलेट कोर्ट जो है ना वो ऑब्जेक्शन रेज करती है। अब रेज कौन ऑब्जेक्शन करता है? ये आमतौर पे एपीलेट कोर्ट करती है, जहाँ पे अपील लगती है। सबसे पहले अगर ट्रायल कोर्ट को समझ आ जाती है केस शुरू होने में ही, तो वो जनाब
इस इशू को एड्रेस करेगी और ये ऑब्जेक्शन रेज करेगी। और दूसरा ये, अगर कोई सूट बहुत ही हाई लगाया गया है, हालांकि उसकी वैल्यू 2 लाख या 3 लाख बनती थी, लेकिन आपने 40-50 लाख का केस बना दिया है, उसकी मालियत का लगा दिया है, तो उस सूरत में भी जनाब जो है ना ट्रायल कोर्ट जनाब उसका नोटिस लेगी और ऑब्जेक्शन लगाएगी। इसी तरीके से अगर कोई अंडर वैल्यू सूट होगा तब भी जनाब जो है ना ट्रायल कोर्ट जो है ना उसको नोटिस लेगी। इसी तरीके से अगर एपीलेट कोर्ट कोई ऑब्जेक्शन रेस करना चाह रही है तो बेहतर ये है कि जनाब वो शुरू में ही रेस करे। और दूसरा ये है कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो पार्टीज़ होती हैं ना, उनके जो उनका जो माइंड सेट होता है वो भी बाज़ औक़ात जो है ना वो सूट की वैल्यू के ऊपर असरअंदाज होता है कि वो नेगेटिवली गलत बयानी करते हुए, तसब्ब से काम लिए हुए सूट की वैल्यू सही तरह डिटरमाइन नहीं कर रहे होते। अच्छा जी, अब क्या होता है अगर अदालत कन्विंस हो जाए, या सॉरी कन्विंस ना हो सूट की वैल्यूएशन के ऊपर, वो कहे कि ठीक है जी इसका कोई इशू नहीं है, तो फिर क्या होगा? अगर एपीलेट कोर्ट ये समझती है कि जो रॉन्ग वैल्यूएशन है ना उससे अदा केस के मुकदमे के ऊपर या उसके रिज़ल्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो जनाब फिर आप चुप करके उस केस को यानी कि प्रोसीड करेंगे, कंटिन्यू करेंगे जैसे कोई जुरिस्डिक्शन का कोई इशू है ही नहीं। लेकिन अगर अदालत को ये कन्विंस हो जाए कि भाई इस केस के अंदर जो है ना वैल्यूएशन रॉन्ग लगाई गई है और उससे केस मुतासर होगा और उसका जो आउटकम या फैसला आएगा वो जनाब नाइंसाफ़ी होगी, तो उस सूरत में अदालत क्या करेगी, या तो उस केस को वापस भेजेगी मज़ीद एक्शन के लिए, या एक दोबारा जनाब न्यू इश्यूज़ करेगी ट्रायल के लिए, या दूसरा ये कि जनाब कॉम्पिटेंट कोर्ट से एविडेंस मांगेगी कि भाईजान आप किस हिसाब से इस केस को चला रहे हैं, मेरे ख्याल में तो इसकी ये वैल्यू बनती ही नहीं है। ठीक है जी। सो दोस्तों, ये था हमारा तीसरा और आखिरी टॉपिक कि पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के ऊपर आप एतराज़ात किस तरह उठा सकते हैं। और पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है हर एक अदालत की अपनी ना मैक्सिमम लिमिट होती है पैसों के हवाले से कि कितनी मालियत के वो मुकदमे सुन सकती है, और मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट, अगर उससे हट के कोई मुकदमा सुन रही है तो वो हम कहेंगे कि जनाब ये अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल गई है और उसके ऊपर हम ऑब्जेक्शन रेज़ करेंगे सेक्शन 11 के तहत। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।